ग्रुप की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पर अपने ऑल ओवर इंडिया के जेपीपी के फर्स्ट अधिवेशन के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। आप सभी के स्वागत में कहना चाहूँगी, रिमझिम बरसता सावन खुशियों के गीत गाता है मौसम। रिमझिम बरसता सावन खुशियों के गीत गाता है मौसम। सम्मानीय अतिथियों के आगमन से महक उठा है मन। जैन हिल्स का उपवन, साथ जैन हिल्स का उपवन स्वागत करते आत्मजनों का धन्य धन्य हो रहा है मन। तो आइए, हाँ, मैं चेतना ललवानी, मैं तेजल बेगमुथा आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आमंत्रित करना चाहूँगी जेपीपी जैन महिला फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती ममता जी कांकरिया, जैन महिला मंडल फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती संगीता जी कांकरिया जोधपुर निवासी, जेपीपी जैन महिला फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष सौ ललिता जी बोहरा। आपका इस मंच पे सादर स्वागत है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता जी कोठारी चेन्नई, श्रीमती प्रतिभा जी चोपड़ा अमरावती, श्रीमती शीला जी जैन पाली, इन सभी को भी मैं सादर आमंत्रित करूंगी स्टेज की ओर। के स्मरण से मन मंदिर में बस गया है नवकार, इस भवसागर से करता है पार। अंतर्भाव से जो करता है इसका ध्यान, उसे मिल जाता है मोक्ष रूपी हार। तो मैं नवकार मंत्र प्रस्तुत करने। सज्जित हुआ वातावरण, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, सभी साधु संतन, तेज को आपके ना ढक सके कोई आवरण, लेकर हम ऊर्जा का स्वागत सुमन करते हैं नवकार मंत्र स्मरण। ऐसा मंत्र है मेरा
पराया प्रकाश। जेपीपी की ओर से हम सब आप सभी का करते हैं स्वागत और सम्मान, स्वागत और सम्मान। स्वागत गीत प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी जेपीपी महिला ग्रुप। दिव्य हाथों से हुआ है प्रदार्पण, एक दिव्य पुरस्कार। दिव्य हाथों से हुआ है प्रदार्पण, जोत से जोत सज गया जेपीपी मंडल का प्रांगण। झिलमिल सितारे सारे करते हैं आपको वंदन, पधारे हुए अतिथि को मेरा शत अभिनंदन। पधारे हुए मेहमानों का, पधारे हुए मेहमानों का, आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हैं हम, स्वागत करते हैं हम। भाग्य हमारा देखो आज सवाया है, साधर्मिक भक्ति का अवसर पाया है। घर आंगन खुशियों से भर के आया है, साथी हमारे जान के मन को भाया है। साथ रहे, साथ रहे, साथ रहे हमारा तुम्हारा, पधारे हुए मेहमानों का, पधारे हुए मेहमानों का। हमने बुलाया आप पधारे आंगन में, मन हमारा भर आया है खुशियों से। आपके प्रति दिल में दीपक जलते हैं, समय कीमती आपका हमने पाया है। सौख्यपरम, सौख्यपरम, सौख्यपरम हमारा, पधारे हुए मेहमानों का, पधारे हुए मेहमानों का, पधारे हुए मेहमानों का, पधारे हुए मेहमानों का। जय 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 जिनेन्द्र। बढ़ते अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पर विराजित जेपीपी जय मेला फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री, इन सभी का सत्कार करेंगे हम लोग। सबसे पहले जेपीपी मेला फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता जी कांकरिया, अपूर्वा जी राका, फाउंडेशन के महामंत्री संगीता जी कांकरिया जोधपुर, इनका सत्कार करने मैं जयगांव जेपीपी फाउंडेशन के अध्यक्ष सारिका जी कटारिया से निवेदन करूंगी। चेन्नई उपाध्यक्ष, इनके स्वागत के लिए मैं रीना जी कावड़िया से निवेदन करती हूँ। सौ ललिता जी बोरा, इनके स्वागत के लिए मैं तेजल जी जैन को निवेदन करती हूँ।
आप सभी का स्वागत फिर से एक बार करना चाहूंगी। जो दिल से खूबसूरत हो भगवान ऐसे लोग कम बनाते हैं। जो दिल से खूबसूरत हो भगवान ऐसे लोग कम बनाते हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज हमारे जेपीपी फाउंडेशन के अधिवेशन में स्टेज पे पधारे हैं। हर्ष हर्ष युक्ति है, गुरु ज्ञान का भंडार है। गुरु हर मुश्किल की युक्ति है, गुरु ज्ञान का भंडार है। गुरु की भक्ति जीवन का आधार है, जीवन का चमत्कार है और अध्यात्म की परिभाषा है। कहते हैं ना, परमपिता परमेश्वर हमारे महावीर प्रभु है। परमपिता परमेश्वर हमारे महावीर प्रभु है। ज्ञान का दीपक जला दे वे हमारे पार्श्व गुरु है। अंतरात्मा को जगा दे वे हमारे जयमल गुरु है। डूबती नैया को पार लगा दे और हमारी डूबती नैया को पार लगा दे, ऐसे हमारे पदम गुरु है। तो गुरु भक्ति के लिए मैं जलगांव जेपीपी ग्रुप को आमंत्रित करती हूँ। भव भटकन के कारण सारे दुर्भावों को धार लिया। रत्न त्रयमय आत्म भाव को नहीं अभी तक स्पर्श किया। शुद्ध सिद्ध स्वभाव हमारा प्रकट करूं गुरु भक्ति से। नाम स्मरण के सेतु द्वारा नाता जोड़ूं मुक्ति से। मेरा मन ये अर्पण है, मेरा तन भी अर्पण है। गुरु जयमल चरणों में मेरा सर्व समर्पण है। मेरा मन ये अर्पण है, मेरा तन भी अर्पण है।
अध्यक्ष और मंत्री के स्वागत हम लोग करना चाहेंगे। तो जोधपुर से पधारे हुए प्रीति जी आजलिया और विजय लक्ष्मी जी का स्वागत करना चाहेंगे हम। तो उनको स्टेज पर आमंत्रित करेंगे। उनका स्वागत करेंगे ममता जी कांकरिया। हर्ष हर्ष फाउंडेशन के अध्यक्ष ललिता जी कोठारी और मंत्री संतोष जी गादिया। पुष्पा जी ललवानी और मंत्री संगीता जी चोरडिया, इनको भी हम आमंत्रित करेंगे। अध्यक्ष पुष्पा जी ललवानी, मंत्री संगीता जी चोरडिया। इनका ज्योति जी कांकरिया और मंत्री संगीता जी कोठारी, इनका सत्कार करने में तेजल जी बेगमुखा से रिक्वेस्ट करूंगी। हर्ष 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 हर्ष। Welcome to everyone in Jalgaon JPP Mahila Foundation. Today's meeting is purpose for work done in various areas by the JPP Jain Mahila Ahimsa Research Foundation through its various branches in all over India. ऐसे बहुत सारे कार्य हुए हैं बाकी सभी जेपीपी महिला फाउंडेशन की तरफ से जो पूरे इंडिया में है। अपने जोधपुर, नागौर, अमरावती, नंदुरबार, जहाँ जहाँ है, चेन्नई, सभी ने जो जो कार्य किए हैं, कहाँ तक हुए हैं, हमने कहाँ तक किया है, उसके बारे में आज हम सबसे जानेंगे। विश्वास और लगन से आपने अपनी छवि है बनाई। परिश्रम, विश्वास और लगन से आपने अपनी छवि है बनाई। समाज सेवा, धार्मिक कार्यों में रुचि है आपकी गहराई। छोटी उम्र में आपने जो पाया, सचमुच कितनी करे उसकी तारीफ। जेपीपी में अपना सर्वस्व देकर कोहिनूर हीरे की उपमा है पाई, कोहिनूर हीरे की उपमा है पाई। तो मैं आमंत्रित करूंगी जेपीपी महिला फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती ममता जी कांकरिया। प्रभु महावीर के चरणों में कोटिशः वंदन। उत्सव मूर्ति एक भवावतारी आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। अत्र विराजित आचार्य पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब आदि थाना 7 के चरणों में त्रिवार वर्धन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी शमनी जी के को मथे मंदा। जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी है पधारे। जयमल जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी है पधारे। साथ पाकर आपका मानो भाग्य हमारे जागे। हाथ जोड़कर शीश नवाकर, हाथ जोड़कर शीश नवाकर पल के पावड़े बिछाए। स्वीकार कीजिए स्वागत हमारा, मन हर्षित हो जाए। स्वीकार कीजिए स्वागत हमारा, मन हर्षित हो जाए। कहते हैं नारी अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा का स्रोत है। जेपीपी महिला फाउंडेशन भी एक ऐसा ही महिला संगठन है जो छोटे छोटे गांव से मेट्रो सिटी तक कार्यरत है। एक बहुत ही बड़ी महिला फौज हमारे साथ है। तो क्यों न हम धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में ठोस कार्य करके, मजबूत कार्य करके हम में एकता है, अखंडता है और हम में श्रद्धावान, सुशील कार्यकर्ता भी है, जिससे जीवन निर्माण के हर कार्य में हम आगे बढ़ सकते हैं और नारी शक्ति का प्रदर्शन में हम दिखा सकते हैं। जेपीपी महिला फाउंडेशन की हर एक छोटी शाखाएं एक होकर तालुका स्तरीय से जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय पर काम में अपना सहयोग दे और एकजुट होकर एक स्थायी प्रोजेक्ट का नव निर्माण हो सकता है, जिससे जैन समाज एक ऐसा समाज बन सकता है जिसका हर व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। हमारा यह सत्कार्य धर्ममय होवे और धर्म क्रिया कर्म रूपी सृजनशील होवे। दिखावा, आडंबर धर्ममय होवे और प्रसिद्धि माध्यम से आदि से दूर रहकर हम कार्य करना सीख जाए
तो हमारे कार्य का एक मिशन बन जाए। कोई भी कार्य हमें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करना है, उससे समाज में और हर चीज में उसकी कुछ तो भी सफलता हमें मिले और आगे वाले को भी उसका कुछ फायदा है, यह हम मन में रखते हुए कार्य करें तो ही वह कार्य सफल हो सकता है। हम दिखावे के लिए करें तो वह हमारा कार्य सफल नहीं हो सकता। देव गुरु धर्म में श्रद्धा रखकर गुरु भगवंतों की आज्ञा में रहकर अपनी पद प्रतिष्ठा और जैन धर्म का गौरव अक्षुण्ण बनाए रखते हुए हम सदैव आगे बढ़े। इसके लिए हर महिला को समय का योगदान और परिश्रम में सहयोग देना बहुत ज़रूरी है। हम एक ऐसे संगठन के पदाधिकारी है, ऐसा नहीं है कि भाई जो राष्ट्रीय कार्यकर्ता है उनका ही सब काम रहता है। हम भी जब कोई संस्था से जुड़ते हैं तो हमारा भी फर्ज रहता है कि हम उस संस्था के हर कार्य को अपना कार्य समझ के अगर काम करते हैं तो वह संस्था आगे से आगे बढ़कर, जैसा आज गुरुदेव ने फरमाया, एक दिन जैन हिल्स के समान यह भी जेपीपी हिल्स बन जाएंगी। हमको यही बहुत मन में भाव रखते हुए आगे काम करना है। इसके लिए अपने सदस्यों की संख्या हमें बढ़ानी है, महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो ऐसा लक्ष्य बनाना है। हमसे जितना हो सके सहयोग देने हम सदैव तत्पर रहे। हमारे कार्य प्रोजेक्ट भारत भर की शाखाओं में एक जैसे हो ताकि हम संख्यात्मक नहीं गुणात्मक कार्य कर सके। इस वाक्य पे मैं दोहराना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है, आपका मैं इसके ऊपर ओपिनियन चाहूँगी कि हर महीने में जैसे 13 पंथी के प्रोजेक्ट एक समान होते हैं, वैसे जेपीपी महिला फाउंडेशन के महीने के 2 प्रोजेक्ट, एक जीव दया पे और एक मानव सेवा पे होना बहुत जरूरी है। हम डेट फिक्स नहीं करते, महीने में 2 प्रोजेक्ट हमने जेपीपी के बैनर के नीचे करना चाहिए। इसमें आप सभी का क्या मत है? 2 ही प्रोजेक्ट, कोई कौन से भी पैमाने पे करो, कोई हाई लेवल पे करो, बड़ा प्रोजेक्ट करो, भाई सेवा का कार्य करना है, कोई डोनेशन लेके बड़ा कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन महीने के 2 प्रोजेक्ट हमें करना चाहिए। इस पे आपकी सबकी क्या राय है? 12 प्रोजेक्ट तो हो ही रहे हैं अपने, मतलब कहने का है कि होने चाहिए समान आप और सारा ऑल ओवर इंडिया जैसे अपना हाँ वैसा करना है कि 2 बाकी तुम जो कर रहे हो आपके प्रोजेक्ट, लेकिन ऑल इंडिया जेपीपी महिला फाउंडेशन के अंतर्गत ये 2 प्रोजेक्ट हर मंडल में होना चाहिए। आपने सोचा कि मैंने ये प्रोजेक्ट कर लिया, वो उसमें गिना नहीं जाएगा, मतलब बराबर बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को राष्ट्र की शक्ति ऊर्जा समझकर अपने सधर्मिक भाई बहनों को ऊपर उठाइए। हम सदा आपके साथ हैं। आपका सहयोग, सदाचार एवं सहनशीलता की नींव बनकर हम समाज, धर्म और राष्ट्रों को ऊंचा उठाने की कोशिश जेपीपी महिला फाउंडेशन के हर मेंबर करेंगे, ऐसी मैं आपसे पूर्ण आशा करती हूँ। जेपीपी महिला फाउंडेशन के अध्यक्ष मंत्री का निर्वाचन एसएस जैन शमनी प्रमुखा द्वारा प्रति 2 वर्ष के लिए किया जाता है, तो वो शमनी प्रमुखा यह सब चयन करती है। शमनी प्रमुखा की अनुमति से किसी भी क्षेत्र में जेपीपी जैन महिला फाउंडेशन की स्थापना कम से कम 11 सदस्य होने पर ही की जा सकती है, क्योंकि हमारे शमनी जी मुझे कहते हुए हर्ष होता है कि अगर दूसरे कोई मंडल रहते हैं उन्हें गाइडेंस करने वाला कोई नहीं रहता है। हमारा बहुत अच्छे हमारे नसीब है, तकदीर है कि हमें जो भी प्रोजेक्ट करना है हमारे सभी शमनी जी का हमें बहुत योगदान रहता है। हम कभी भी फोन करो, किसी भी बात के लिए उन्हें पूछो, वो हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो सभी महिला फाउंडेशन के सभी मेंबर से मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट कर कर शमनी जी के माध्यम से हम इस महिला फाउंडेशन को बहुत आगे बढ़ाकर जो हमारे आचार्य श्री का और पदम मुनीसा का जो सपना है उसे जरूर साकार करेंगे, ऐसी भावना रखते हुए जय जिनेंद्र, जय महावीर।
दिल का जोड़कर तार, स्वीकारना दिल से भाव पुष्प का हार। ऐसे ही बढ़ते रहे हम आगे, यह है हमारा विचार। आपका बना रहे हम पर आशीर्वाद। शमी जी, आपका बना रहे हम पर आशीर्वाद, क्योंकि आप हो जेपीपी के सुपरस्टार। तो मैं आगे अपने शमनी प्रमुखा श्री निधि जी से निवेदन करूंगी कि वे आगे हमें जेपीपी के बारे में बताएं। उन्हीं आज्ञा में बारहवें पत्थर आचार्य प्रवृत्ति काशीचंद्र महाराज साहब उपाध्याय प्रवृत्ति गुणचंद्र महाराज साहब मम आस्था के केंद्र परम आराध्य परम प्रदेय परम मुख्य पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री कदमचंद्र जी महाराज साहब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों को पुष्प। जेपीपी अहिंसा रिसर्च फाउंडेशन, ये है मूल जो संस्था है उसका नाम है जेपीपी जैन अहिंसा रिसर्च फाउंडेशन। उसी की एक शाखा है जेपीपी जैन महिला फाउंडेशन। ये जेपीपी जैन महिला फाउंडेशन जिसकी आप सब मेंबर्स हैं, इसका जब कहीं भी आपको निर्माण करना रहता है या अगर नया मंडल बनाना है तो आपको कम से कम उसमें 11 सदस्य होना अनिवार्य है। 11 सदस्यों की टीम बनाकर आप कोई भी क्षेत्र में, जैसे आप मूल अभी है जोधपुर, जैसे चेन्नई, तो वहाँ के उप क्षेत्र जो भी छोटे छोटे हैं, क्योंकि दूर आने के लिए सब कतराते हैं, आते नहीं हैं और उपस्थिति कम होती है और आप क्लासेस 2 रखते हैं। आप अपने हफ्ते का एक दिन चयन कर लीजिए, कोई भी हर हफ्ते में आपको एक हफ्ते धार्मिक क्लास रखना है जिसमें ज्ञानार्जन कराना है। अगर दूर दूर होता है तो आने वाले पूरी टाइम पर पहुंचते नहीं हैं और सोचते आने जाने में इतना एक जगह 2 घंटा लगे तो आने वाले टाइम पर नहीं आते और पहुंचते नहीं हैं। तो आप लोगों को
लक्ष्य यही करना है कि जिस एरिया में है उस एरिया में ऐसी इसकी उप शाखाएं बने। तो ये आप सबको एक टारगेट करके इसके अनुसार आपको आगे आगे प्लानिंग करना है। और उसमें पढ़ाने के लिए जो अभी मेन शाखा है, उस मेन शाखा के जो अब तक मंडल में है और जो ट्रेंड हो चुके हैं, उन्हीं को वहाँ पर टीचर बनाकर उस टीचर की फीस उस मंडल को पे करनी है। जिस जो वहाँ का मंडल बनता है उस मंडल को उनको पे करके उनको रखना है। और जो मंडल वहाँ पर सेवा दे रहा है उनको अभी क्या करना है, आपको समय में जैसे ममता जी ने बताया कि आपको क्या करना है, मानव सेवा, जीव सेवा, ऐसे आपको कोई भी कार्यक्रम आपको करने हैं। ऐसे आपको महीने का एक प्रोजेक्ट बोला हुआ है जेपीपी महिला फाउंडेशन के लिए, प्रांतीय के लिए एक प्रोग्राम करना अनिवार्य बताया हुआ है। लेकिन अभी इनका क्या कहना है कि हम पूरे ऑल इंडिया पे सेम टाइम पे, मतलब टाइम सेम नहीं होगा, हफ्ता आगे पीछे कभी भी हो सकता है, लेकिन आपको देखेंगे ना, कभी भी करो। हाँ, तो एक जीव दया का हो जाए और एक मानव सेवा का हो जाए, तो वो आपको कार्यक्रम करना है। और इसके बाद आपको इस मंडल के अंदर, जेपीपी के अंदर एक खासियत है कि आप किसी को भी मेंबर बना सकते हैं। यहाँ पर कोई संप्रदाय का रोक टोक नहीं है। यहाँ मूर्ति पूजक, श्वेतांबर, स्थानकवासी, दिगंबर, तेरापंथी, जो भी आपके एरिया में आसपास है, वो कोई भी इसके मेंबर बन सकते हैं। इसके लिए आपको आपके फ्रेंड हैं, कुछ भी है, तो ऐसे हमारा लक्ष्य क्या है कि ये ग्रुप हमको बढ़ाना है, महिला शक्ति को बढ़ाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चाहे कोई भी हो, बस उसमें आपको जुड़ना है। जिनका इंटरेस्ट धर्म में होगा वो धर्म का कर लेंगे, और कुछ को क्या होता है धार्मिक अध्ययन नहीं करना है, उनको क्या है सोशल एक्टिविटी में इंटरेस्ट रहता है, तो उनको भी चांस मिल जाएगा और इनको भी चांस मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये कोशिश करना है। और जब भी किसी की सालगिरह हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, तो उस समय जो आप प्रोजेक्ट करते हैं आप खुद स्पॉन्सर कर सकते हो। ये हफ्ते का आप हर महीने किसी न किसी का बर्थडे एनिवर्सरी आता है, तो उस बर्थडे एनिवर्सरी पे आप स्पॉन्सर कर दो। और जो भी प्रोग्राम्स करते हो उसके आप फोटोग्राफ्स लो, और हर फोटोग्राफ में यूनिफॉर्म होना अनिवार्य है। और उसके साथ क्या है, बैनर, आपके मंडल का जो बैनर है, बैनर के साथ आप फोटो खींच के, आपको जो एक नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे आपको, अगर नंबर नहीं हो तो वापस ग्रुप में आपको मैसेज कर दिया जाएगा ऑल इंडिया ग्रुप के अंदर। तो उसके अंदर आपको सारे फोटोज भेजना है। वो फोटोज आगे आपको जेपीपी ऑल इंडिया ग्रुप के अंदर और जेपीपी अहिंसा रिसर्च फाउंडेशन ग्रुप के अंदर भी आपको भेजा जा सकता है वो। तो इसके अलावा और जो राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन, तो जयमल जयंती के ऊपर होता है। तो उसमें आपको कम से कम 9 सदस्यों की टीम बनाकर हर मंडल से उपस्थित होना अनिवार्य है हर वर्ष। और उसके अंदर जो एक तो आपको उपस्थित होना अधिवेशन में, और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने मंडल की एक प्रस्तुति 15 से 20 मिनट की, वो आपको प्रस्तुति, वो हर साल आपको मैसेज आ जाएगा, जैसे अनुकूलता होगी, कभी 15 भी हो सकता है, कभी 20 भी हो सकता है। जो आपको मैसेज मिले उसके अनुसार आपको तैयारी करके उसके लिए आपको आना है मंडल के साथ। और जो आप साल भर कार्य करते हो उसका आप पहले से ही नोट डाउन करो। फिर आपको बोलते प्रोजेक्ट भेजो, पूरे साल का भेजो, तो आप नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना, आज का दिन अब हुआ, ये खत्म हो गया, ये ईयर क्लोज, अब नेक्स्ट ईयर से या नेक्स्ट मंथ से, नेक्स्ट ईयर के लिए नेक्स्ट मंथ से आपको पहले से ही तैयारी रखना है। जो भी प्रोजेक्ट हो, जो भी आप कुछ कार्य करते हो, तो उसकी आप पहले से कलेक्शन करें। और फिर जब आपको प्रोजेक्ट, ये यहाँ पर एक प्रोजेक्ट होता है कि बेस्ट साल भर में जो प्रोजेक्ट करते हैं उनको क्या दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। तो उस अवार्ड के लिए भी आप सबको भाग लेना है, पहले से तैयारी करके रखना है कि हमको ये सारे फोटोज वगैरह आप कलेक्ट करके रखो। फिर उसका सिर्फ 10 मिनट का एक सुंदर वीडियो बनाकर जयमल जयंती के अवसर पर जो भी आपको जैसे मैसेज मिले उस टाइम के अनुसार आपको वो भेजना है। बस इतना ही है। और कुछ आपको पूछना हो ममता जी, आप इनको बोलने का चाहते थे? देखो, इसके बाद में जोधपुर निवासी
सो मीना जी कटारिया इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वे जोधपुर में जो कार्य हुए हैं वे हमें बताएं। हमने सभी के मंडलों के बारे में सुना, सभी महिला फाउंडेशंस बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ सजेशंस है, कुछ सुझाव है जो ध्यान रखने योग्य है। कुछ फाउंडेशंस डेली काम कर रहे हैं, कुछ फाउंडेशंस मंथली काम कर रहे हैं, कुछ फाउंडेशंस ओकेशनली काम कर रहे हैं, कुछ फाउंडेशंस ईयरली काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बारे में सुनने के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि आप सबको ये ध्यान रखना है, आपने कार्य किया, किसको पता है? आपके मंडल को पता है, आपके गांव को पता है, लेकिन आगे किसको पता है? किसी को नहीं। जब आप जेपीपी के प्लेटफॉर्म पर ही कंप्लीटली जेपीपी को नहीं पता है, तो फिर दुनिया के बारे में तो हम क्या याद रख सकते हैं, बताओ? तो मेरा ये सजेशन है कि आप थोड़ा सा प्रचार प्रसार और सोशल मीडिया के बारे में भी ध्यान दें। अगर आपको नहीं आता है तो सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। जो यंग है, जो सीख सकते हैं, उनको थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। टेक्नोलॉजी आज बहुत आसान है, पहले जैसे डिफिकल्ट नहीं है। आपको डॉस कमांड्स या कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज के लिए ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत हैंडी है, बहुत इजी है। थोड़ा सा सीख लेंगे तो काम हो सकता है, और नहीं तो आपके सबके बच्चे पढ़े लिखे हैं, आप उनसे भी करवा सकते हैं। जैसे सम्मी जी ने आपको निर्देश दिया था कि आप साल में एक बार रिपोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत कम ऐसे फाउंडेशंस हैं जो ईयरली रिपोर्ट भेजते हैं। सम्मी जी ने अध्यक्ष जी को कहा था कि ईयरली रिपोर्ट भेजना है, ईयरली जो 10 मिनट का वीडियो बना के भेजना है। तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि अगर आप मंथली आप रिपोर्ट अपने पास बना के रख लेते हैं, डेट वाइज मंथली वाइज अगर बना के पहले से ही रख लेते हैं, तब को लास्ट मिनट में भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपने कार्य को इजी बना सकते हैं। अपने बच्चों की हेल्प लीजिए, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट्स को और अच्छे से कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स में प्रचार प्रसार हेतु आप न्यूज़पेपर कटिंग्स आप साथ में जोड़ सकते हैं। अपनी एक बुकलेट बना सकते हैं जिसमें आप प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि आगे चल करके जब हम जेपीपी का नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे जब हम प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देते हैं, उस समय हमको जेपीपी एंड सर्विसेज फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स काम आते हैं। आपने कार्य बहुत किए हैं, लेकिन जब हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो हम क्या दिखा सकते हैं? आप थोड़ा सा चिंतन कीजिए। ये मेरा एक सुझाव था। दूसरा सुझाव था कि जो ऑल इंडिया की कमेटी होती है, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष, ये जो होते हैं, वो आपके इंडिविजुअल लोकल जो फाउंडेशंस होते हैं उनके अध्यक्ष मंत्री को निर्देश देते हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि कम से कम 3 महीने में एक बार सिर्फ पदाधिकारियों की ऑनलाइन मीटिंग हो, जिसके माध्यम से वो वापस रिपोर्ट ले कि वो क्या कर रहे हैं। अगर थोड़े से कभी क्या होता है, एनर्जी कम हो गई है, तो वापस एक दूसरे के कार्य को, गतिविधियों को देख करके वापस मोटिवेशन मिल सकता है, इंस्पिरेशन मिल सकता है। तो ये एक और सुझाव है। तो अध्यक्ष मंत्री ध्यान